गाइस, क्या हो, अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, आप वहाँ पे नहीं जाते हो या वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते हो या उस जगह पे रहना ही पसंद नहीं करते हो। नेगेटिव एनर्जी पे कोई नहीं जाना चाहेगा, पर कभी ये सोचा ही कि आप उस जगह के आसपास रह रहे हो तो किस हिसाब से आप पे वो एनर्जी इफेक्ट डालती हैं और किस हिसाब से आप लोग वो चीज़ें सफ़र करते हो। कभी सोचा है कि आप किसी जगह पे रहो, वहाँ पे आपने नया घर बनाया, फिर वो चीज़ें किस हिसाब से नया घर आपको किस हिसाब से दिक्कत दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है जो पहले से ही फेमस है, उसके आसपास आप रह रहे हो। जी हाँ, आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसे ही बातों के आगे पीछे घूमने वाली है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जगह रह रहे हैं या कहीं बिल्डिंग नई बना रहे हैं या वहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे पहले जगह क्या थी, यहाँ किसकी बिल्डिंग थी या यहाँ पहले रह कौन रहा था, वहाँ के इतिहास के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इतिहास जानना शायद ज़रूरी होता है और जो हम नहीं जानते। तो हमारी स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले या स्टोरी के मेन पॉइंट पर आने से पहले, अगर आप लोगों को ऐसी ही हॉरर स्टोरी और कहानियाँ सुनना पसंद है, तो हॉरर की दुनिया में हल्का सा भी इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल कहानियों के चौहान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को नीचे कमेंट करके ज़रूर जाएं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है दिल्ली के निखिल से। निखिल पैसे से एक वकील था। उसे भूत प्रेत की चीज़ों पे ना ही विश्वास था और ना ही भरोसा था। नहीं मानता था वो सब चीज़ें, वो तथ्यों पे भरोसा ज़्यादा करता था। उसे सबूत चाहिए होता है, क्योंकि कानूनी आदमी था, कानूनी आदमी को सबूत चाहिए होता है, बिना सबूत के कानून नहीं मानता। तो निखिल इसीलिए कुछ ऐसी नेगेटिव जगह पे रहने के लिए गया था। नेगेटिव जगह जो थी वहाँ की, सबसे पहले वो थी भोली भटियारी का महल। दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा हॉरर जगह जो मानी जाती है, यहाँ शायद जो रानी ने यहाँ पे फांसी लगा ली थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये स्टोरी हॉरर मानी जाती है। अगर आप लोगों को भोली भटियारी के महल की अलग से एक स्टोरी चाहिए तो वो मैं बना दूंगा। आज हम इस महल की नहीं, इस निखिल के बारे में बात करने वाले हैं। निखिल को तथ्यों पे ज़्यादा भरोसा था नहीं, इसीलिए उसने इस महल के आस पास ही जगह ली थी। जगह उसने इसलिए ली थी क्योंकि ककरडुम्बा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे इसने अपने केस के सिलसिले में एक बिल्डिंग ली थी, जिससे अपना कोर्ट कचहरी का काम अच्छे से वो कर सके, केस फाइल वगैरह जो भी है। उसे ना शाम के टाइम में लोग काफ़ी जल्दी घर चले जाते थे। सुबह तो ये कोर्ट क्लाइंटों से और लोगों से काफ़ी भरा हुआ रहता था, और शाम होते 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 डलने लगता था, कोई नहीं दिखता था आसपास में। पर एक दिन ऐसी रात आई जो शायद निखिल कभी नहीं भूल पाया, कि ऐसा भी कुछ कभी जीवन में हो सकता है, या कभी ऐसा मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा। तो निखिल ना रात के 11 बजे के आसपास एक केस के सिलसिले में काम कर रहा होता है। काफ़ी टाइम हो गया होता है, क्योंकि पता नहीं होता ना उसे कि मेरे साथ होने क्या वाला होता है। वो तो अपने जैसे नॉर्मली पहले 6 साढ़े 6 के आसपास घर चला जाता था, पर आज जो होने वाला था वो शायद उसने नहीं सोचा था। निखिल 11 बजे के आसपास अपनी कोर्ट की तैयारी कर रहा होता है, तो ऐसी ना कुछ गेट पे दस्तक सी सुनाई देती है, जैसे कोई गेट पे हाथ मार रहा हो। तो निखिल कहता है कि कौन है, तो आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो कहता होगा कोई, तो निखिल कहता है अंदर आ जाओ, कोई भी हो अंदर आ जाओ। तो गेट तो खुलता है पर कोई अंदर नहीं आता। निखिल थोड़ा सा डाउटफुल में हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे था क्या, और मेरे को ऐसा क्या था जो यहाँ दिखा नहीं। निखिल खुद उठ के चेक करने जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता। गेट के पास भी दिखता है तो सिर्फ एक लंबा सा कॉरिडोर, लंबी सा, वहाँ पे कोई नहीं है। वो सोचता है, फिर थोड़ा महसूस वियर्ड सा फील करता है, फिर बैठ के अपना काम धंधे पे लग जाता है। कुछ ही देर बाद ना, या कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे बाद कह लो, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके
कॉरिडोर से या उसके गलियारे से कोई धीमी आवाज में गुजर रहा हो। तो निखिल कहता है कि कहीं कोई चोर या कोई घुसपैठिया तो नहीं घुस आया, कोई चोर या कोई घुसपैठिया तो नहीं घुस आया जो शायद ऑफिस के लिए हानिकारक हो, या कौन अपनी क्या केस फाइल लेने आया हो। वो हिम्मत जुटा के जैसे तैसे करके उस गेट के पास जाता है, गेट खोलने की कोशिश करता है। उसे वहां पे कोई नजर नहीं आता। एक पल को उसे ऐसा लगता है कि कोई परछाई हो, पर वो अपना वहम मान के हट जाता है। उसे सिर्फ दिखता है तो सिर्फ फालतू का एक कॉरिडोर, गलियारा, और जो खाली पड़ा हुआ होता है। तो निखिल कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, और ये सब चीजें जो एक्टिविटी होते के साथ ही उसके दिल में काफी ज्यादा कमजोर दिल वाले ना ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो जल्दी से अपना जो है अपनी लॉक करता है डोर को, अपनी फाइलें वाइलें काम वाम छोड़ के सीढ़ी से नीचे उतर के लिफ्ट की तरफ भागने लगता है। उसे घर जाना होता है, कहता है हो गया बस काम धंधा। वो लिफ्ट की तरफ भागने लगता है, उसे लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। तो कहता है ये भी ठीक है, लिफ्ट खुली हुई मिलेगी, मेरे को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो लिफ्ट के आगे जाता है, उसे लिफ्ट के अंदर एक लिफ्ट मैन खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि शायद ड्यूटी पे होएगा, रात तक नहीं गया होगा। तो जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है ना, तो लिफ्ट मैन कहता है कि यहाँ मत आओ, यहाँ रात में कोई नहीं आता। तो वो देख के घबरा जाता है लिफ्ट मैन को कि ये क्या है, ये कह क्या रहा है। वो एकदम से घबरा सा जाता है, सो इग्नोर, कहता है चलो ठीक है जो भी हो, मेरे को घर जाना है, मेरे को यहाँ से निकलना है। वो आगे लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट मैन बिल्कुल ही वियर्ड, वो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा होता, लाल आंखें, अजीब सी स्माइल। वो चीजें देख के ना वो डर जाता है निखिल। उसे लगता है कि ये मेरे को ना परेशान कर रहा है, ये मेरे को डरा रहा है। वो झटके से लिफ्ट खोलने की कोशिश करता है, कहता है मेरे को लिफ्ट में भी नहीं रहना। लिफ्ट खोलने की कोशिश करता है पर लिफ्ट नहीं खोलने देता, लिफ्ट नहीं खोलने देता। वो निखिल का कंधा पकड़ लेता है, कहता है यहाँ से मत जाओ, अब तुम यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो जिंदा वापिस। तो वो अपनी पूरी ताकत, निखिल के अंदर जितनी ताकत होती है, लिफ्ट मैन अपना जो भी लिफ्ट मैन से लिफ्ट से बचा के जैसे तैसे करके वो लिफ्ट से बाहर, ऑफिस से बाहर, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, वो सिर्फ भगता है। वो कहता मेरी जान छूटे, मैं भगूं यहाँ से सिर्फ। फिर उसके बाद जब वो रोड के पास जाके जब वो पीछे की तरफ देखता है ना अपने उसको क्या कहते हैं उसको, कोर्ट को, तो देखता है पूरा कोर्ट बंद पड़ा हुआ है, एक लाइट तक उस कोर्ट के अंदर नहीं जल रही है। घर पहुंचने के बाद जब वो सुबह आता है, अपने गार्ड वगैरह से पूछता है कि यहाँ पे कोई लिफ्ट मैन ड्यूटी पे था रात में। तो गार्ड घबरा के कहता है कि साहब यहाँ पे तो कोई लिफ्ट मैन सालों से नहीं आया, सालों से उसने कोई ड्यूटी करी नहीं अपनी, यहाँ देखा जाए तो कोई नहीं था। तो ये सब बातें सुन के ना निखिल, जो काम करने भी वाला था ना वहाँ पे, निखिल अपनी जॉब छोड़ देता है, वहाँ जाते ही नहीं है, कभी नहीं गया वहाँ पे। और जब 4 लोगों से पता करने पे बात पता लगी कि आखिर ये था कौन, तो वहाँ के जो गांव वाले हैं, या गांव वाले, दिल्ली में गांव वाले तो होते ही नहीं है, सॉरी, दिल्ली के जो लोग हैं, जो यहाँ की फेमस जगह है, वहाँ के लोग बताते कि यहाँ पे एक अंग्रेजों के टाइम पे एक ऊंची इमारत रहती थी पहले। तो शायद उस पे एक रहस्यमयी तरीके से उस लिफ्ट मैन की मौत हो गई थी। वो लिफ्ट में ही काम धंधा अपना करता था, और लिफ्ट में रहना जाना। तो सुनने में आता है कि वो आज भी उस महल को समझ के अपनी लिफ्ट में आज भी उस रात के अंदर अपनी चौकीदारी कर रहा है, और अपनी वफादारी को आज भी निभाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने निखिल को मना करा था कि यहाँ पे मत आओ। शायद वो खतरे से बचाना चाह रहा था, या वो खतरा खुद हो। वो निखिल को अपनी उस दुनिया में शामिल करना चाहता था, पर निखिल जैसे तैसे करके जान बचा के वहाँ से भाग गया। तो गाइस, ये स्टोरी जो है
ये काफ़ी फेमस है दिल्ली के वकीलों में, आज भी वो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करके सीन हुआ था। एंड गाइस ये स्टोरी ख़त्म होने के साथ ही बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कहीं अपने घर नया लेने वाले हैं या वहाँ पे रहना चाहते हैं, जैसे भी नई इलाका, नई लोग, नई पार्क कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ की चीज़ों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पता वहाँ पे आप कोई चीज़ ऐसी छू लो या किसी ऐसी जगह पे घर बना लो जो वहाँ की जो रूह है वो चीज़ें महसूस ना कर पाएँ या वो बर्दाश्त ना कर पाएँ कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो शायद इसीलिए निखिल को भी ये चीज़ें झेलनी पड़ी या उसी की जान पे बनाई थी, क्योंकि जो निखिल ने वहाँ पे घर बिना जानकारी के, बिना किसी से पूछे बना लिया था। बस यही कहना चाहूँगा, क्या पता कोई अगला लिफ्टमैन आपका इंतज़ार ना कर रहा हो। शुक्रिया।